पॉडकास्ट क्यों, कैसे और कब। मैं शिंजनी, आपकी होस्ट। पीसीटीआई पॉडकास्ट के 26th एपिसोड में कुछ अपनी ही दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ, जो पूरी तरह मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि पॉडकास्ट क्या होता है। पॉडकास्ट शब्द दो शब्दों के मिलन से बना है। एक है आईपॉड, जिससे लिया गया है पॉड, और दूसरा है ब्रॉडकास्ट, जिससे लिया गया है कास्ट। तो बन गया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट डिजिटल ऑडियो फाइलों का एक संग्रह है या श्रृंखला है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करने या सुनने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। अगर ये ऑडियो फाइल्स ही है तो आप इसे वीडियो के फॉर्म में क्यों बना रही हैं? अगर ऐसे और भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, मैं जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगी। पॉडकास्ट बेसिकली ऑडियो फाइल्स ही होती हैं, पर इसे ज्यादा पॉपुलराइज करने के लिए, इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग इसको वीडियो के फॉर्म में भी रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम इसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि पॉडकास्ट क्यों करना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक अच्छा पॉडकास्टर बनने के लिए मेहनत और एक्सप्लोरेशन दोनों करनी पड़ेगी। पॉडकास्टिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बन गया है। अगर आपको अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचानी है, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग करनी है, तो भी आप पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। या अपने मन की बात जिसके लिए आप बहुत ही पैशनेट हैं और किसी को कह नहीं पा रहे हैं, तो आप पॉडकास्ट की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं नॉन क्लासिकल म्यूजिक मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं इस पे पॉडकास्ट कर सकती हूँ। और अगर मैंने अपने लिसनर्स के दिल को छू लिया तो वो लोग मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे। एक अहम कारण ये भी है कि पॉडकास्ट के द्वारा आप पैसे भी कमा सकते हैं, थ्रू ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड करके, स्टोरी टेलिंग करके, और आपके जितने डाउनलोड्स करेंगे लिसनर्स, उतना ही आप पैसा आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा पॉडकास्ट जो पॉपुलर हो रहा है वो है स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट, क्योंकि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और रात भर वो सुनते रहते हैं ये जानने के लिए कि अंत में क्या होने वाला है, और इसीलिए वो आपके पॉडकास्ट को डाउनलोड करते जाते हैं, सारे एपिसोड्स को। हो सकता है कि आप पूछ रहे होंगे कि वीडियो पॉडकास्ट और वीडियो में क्या फर्क है। वीडियो आप किसी भी टॉपिक्स पे बना सकते हैं, रैंडम टॉपिक्स पे बना सकते हैं, पर पॉडकास्ट के लिए आपको एक पर्टिकुलर जॉनर का टॉपिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा सवाल है पॉडकास्ट कैसे किया जाए। चलिए पॉडकास्ट करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं। तो चेकलिस्ट ज्यादा मेरी लंबी नहीं है। एक फोन होना चाहिए, उसमें एक वॉइस रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और साथ में होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। बस। नो, आई एम नॉट जोकिंग। पर अगर आप प्रोफेशनल पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, अगर एम्बिएंट नॉइज को कट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी ट्रैवल और बास ये सब पे आपका कंट्रोल हो, तो फिर आपको एक कंडेंसर माइक की जरूरत पड़ेगी, एक फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, जो आप खरीद सकते हैं अमेज़न पे। पर मुझे लगता है, पर्सनली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छा पॉडकास्ट बनाने के लिए, वो है एक जबरदस्त कंटेंट और वॉइस मॉड्यूलेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ऑडियंस से कनेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए। और एक और बात बहुत जरूरी है कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके फोन से करीब 8 इंच की दूरी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो एक फ या सांस लेने की जो आवाज है वो आपके रिकॉर्डिंग में नहीं आनी चाहिए। अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉडकास्ट कब करना चाहिए। पॉडकास्ट आपको अपलोड तब शुरू करना चाहिए जब आपके पास कम से कम 5 से 10 एपिसोड्स का कंटेंट हो। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर आपकी पॉडकास्ट आनी जरूरी है, नहीं तो टारगेट ऑडियंस की कनेक्टिविटी आपसे टूट जाएगी। पॉडकास्ट शुरू करने के पहले आपको 3 प्रश्नों का जवाब जरूर ढूंढना चाहिए।
पहला है आपकी पॉडकास्ट किस टारगेट ऑडियंस के लिए है। दूसरा है वीडियो एडिटिंग के लिए क्या आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप सही ढंग से यूज करना जानते हैं। तीसरा अहम सवाल है कि क्या आपके पास कम से कम 5 एपिसोड के लायक कंटेंट है। अगर इन सबका जवाब हाँ है तो यू आर रेडी फॉर पॉडकास्टिंग एंड फॉर अपलोडिंग योर ऑडियोज ऑन हबहॉपर। हबहॉपर क्यों? क्योंकि अगर आप हबहॉपर पे अपलोड करते हैं अपनी ऑडियो फाइल्स तो 25 पॉडकास्ट चैनल में आपकी आवाज चली जाएगी और आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, आप पॉपुलर हो जाएंगे। तो एक और कहानी पीसीटीआई की जुबानी सुनाने के लिए आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए पीसीटीआई पॉडकास्ट और गुनगुनाते रहिए। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। हैप्पी दिवाली।